अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो जी आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग में, और बच्चों को अभी स्कूल भेजकर तो मैं आई हूँ किचन में और नाश्ते की तैयारी करने लगी हूँ। यानी कि अभी हस्बैंड ने नाश्ता करना है और मैंने भी करना है। तो खैर मैं आज बना रही थी मिस्सी रोटी, जिसे हम दाल वाली रोटी भी कहते हैं। और ये मैंने जी दाल इसमें ऐड की है आटे में। एक दिन पहले मैंने दाल बनाई थी तो वो बच गई थी थोड़ी सी, तो फिर मैं क्या करती हूँ कि नेक्स्ट डे जो है ना मिस्सी रोटी बना लेती हूँ दाल से। तो वो बहुत मज़े की बनती है, और साथ में दही अगर उसके साथ खा लिया जाए तो बहुत ही मज़े का नाश्ता हो जाता है। और एक ये हो जाता है कि थोड़ा सा ना हैवी भी हो जाता है सारा दिन, समझ लें कि फिर भूख नहीं लगती। तो बस वैसे ओवरऑल जो है दाल मैंने जब भी बनाई है ना तो कम ही बचती है, लेकिन इस दफ़ा पता नहीं क्या हुआ कि थोड़ी मेरे से ना ज़्यादा बन गई थी तो बची रह गई। फिर मैंने कहा चलें इसकी मिस्सी रोटी बना लेती हूँ। तो बस मैं उसके लिए आटा ही गूंद रही थी। तो आटा वगैरह गूंद कर अभी मैं थोड़ी देर के लिए रख दूँगी फ्रिज में, और थोड़े बहुत किचन के जो है काम शाम कर लूँगी। यानी कि सुबह के टाइम जब मैं किचन में आती हूँ तो रात के वॉश किए हुए जो बर्तन होते हैं वो मैं फिर समेट लेती हूँ। इसके अलावा और भी दो चार काम जो निकल आते हैं किचन के वो भी साथ साथ समेट लेती हूँ। तो इस तरह ये है कि मेरी जो सुबह के टाइम जो है ना ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है बस। और वैसे भी हम लेडीज़ की ज़िंदगी में जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ ये ही काम होते हैं घर के कि हम ये कर लें वो कर लें। और जैसे ही हमारी सुबह को आँख खुलती है तो घर के काम शाम जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि एक रात जो है ना वो हमारे लिए आराम के लिए रखी हुई है, जिसमें हम लोग रेस्ट कर लेते हैं। वरना जिन लेडीज़ के बच्चे हैं और वो अभी छोटे हैं ना तो वो उनके लिए समझ लें कि बहुत टफ़ टाइम होता है। यानी कि उनके काम की जो होती है ना कैपेसिटी वो थोड़ी ज़्यादा होती है। उनके लिए काम बहुत ज़्यादा होते हैं, और साथ में बच्चों को भी संभालना, और जिनके बच्चे स्कूल गोइंग हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां पड़ जाती हैं उन पर। तो इस तरह से बस फिर समझ लें कि यही ज़िंदगी का असूल है, और इसी तरह से जो है वो ज़िंदगी चलती है। तो खैर यहाँ पर मैंने फिर थोड़े बहुत काम शाम किए थे, और उसके बाद मैंने फिर निकाला है फ्रिज से आटा और रोटी बनाने लग गई थी। क्योंकि आटा अगर थोड़ी देर के लिए मैं रेस्ट दे दूँ तो फिर ये है कि आटा थोड़ा सा राइस हो जाता है, रोटी अच्छी बन जाती है, टूटती नहीं है। तो बस यहाँ पर मैं मिस्सी रोटी बना रही हूँ अपने हस्बैंड के लिए, पहले बना रही हूँ नाश्ता, और उसके बाद फिर मैं अपने अपने लिए नाश्ता बनाऊँगी। तो जी बस सुबह का एक टास्क मेरा मुकम्मल हो चुका है। यानी कि बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया और हस्बैंड को ऑफिस भेज दिया है, और सेकंड टास्क जो है वो मेरा स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट टास्क जो था वो बच्चों को और हस्बैंड को भेजना और नाश्ता वगैरह करवाना था, और सेकेंडली जो है वो अब क्लीनिंग है। तो बस मैं फटाफट से लग गई हूँ अपने घर के काम शाम करने के लिए। एज़ यूजुअल हर घर में ऐसे ही होता है, और हमारे पाकिस्तानी कल्चर में तो ख़ास तौर पर हम ख़वातीन को यही होता है कि हमारे सुबह सुबह के टाइम जो हैं वो घर के काम शाम जो हैं कंप्लीट हो जाएं। और होता भी इस तरह है कि जब हमारा घर नीट एंड क्लीन हो जाता है तो हम खुद भी अपने आप को ना फ्रेश महसूस करते हैं। वरना अगर मैस हुआ रहे घर में तो हमें खुद भी अच्छा नहीं लगता। तो बस फिर मैं सुबह के टाइम जो है अपना नाश्ता वगैरह करने के बाद फिर क्लीनिंग करने लग जाती हूँ। और सबसे पहले क्लीनिंग में मेरा ये होता है कि मैंने सबसे पहले बेड को सेट करना होता है। मेरे दो रूम्स हैं, और दोनों रूम्स के जो है मैं फिर बेड वगैरह सेट कर लेती हूँ। इसके अलावा जितने भी खलारे शलारे पड़े होते हैं वो समेट लेती हूँ। लेकिन अभी जो है ना मैंने न्यू चैनल बनाया है, तो मैं ज़रा ना कम ही क्लीनिंग की वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि अभी ऐसे है कि बहुत कम सब्सक्राइबर हैं, और वीडियो भी जो है बहुत ही कम जो है वॉच की जा रही है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि बिल्कुल छोटे छोटे से जो है ना आप लोगों के साथ यानी कि कुछ मिनट्स की ही वीडियोस आपके साथ शेयर करूँ। जब यूट्यूब फैमिली में इजाफ़ा हो जाएगा तो फिर मैं आपके साथ समझ लें कि 8 से 10 मिनट का ब्लॉग शेयर किया करूँगी। इसलिए अभी जो है
मैं बस छोटे छोटे ही व्लॉग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि घरों में कितने ज़्यादा काम होते हैं और सारा दिन जो है वो इतना बिज़ी गुजरता है कि टाइम ही नहीं मिलता। और अगर इस तरह से चैनल हो तो फिर तो बहुत ज़्यादा मसरूफियत हो जाती है और सारा जो है वो फिर अगर आपका थोड़ा बहुत भी टाइम बचता है तो वो आपका जो है वो फिर शूट पे निकल जाता है। तो खैर अभी मैं दोपहर का खाना बना रही हूँ और आज खाने में जी मैं बना रही हूँ तुरई का सालन। तो बस मैंने ये तुरई मंगवा ली थी बाज़ार से अपने हस्बैंड से। तो अभी मैं इसको सारा काट कर अच्छी तरह से धो कर ना तो रख दूँगी और उसके बाद फिर मैं मसाला तैयार करके तो फिर इसमें जो है ना तुरई डालकर तो सालन बना लूँगी। और जी साथ साथ यहाँ पर मैं बना रही हूँ मिल्क शेक, क्योंकि बच्चों के स्कूल से आने का टाइम हो रहा था तो मैंने कहा मिल्क शेक बना लेती हूँ। और आप सोच रहे होंगे कि ये कौन से मौसम के आम आ गए हैं तो मैंने ना मैंगो की प्योरी बना के रखी हुई थी फ्रिज में। तो जैसे यानी कि आम ज़्यादा मिकदार में आ जाते हैं तो फिर इस तरह से प्योरी बना लेती हूँ, तो बनाकर फ्रिज में सेव कर लेती हूँ। फिर इस तरह से ये है कि आउट ऑफ सीज़न अगर हम मिल्क शेक पिएँ तो बहुत मज़े का लगता है। वैसे अभी मौसम तो काफ़ी हो गया कम के अब ठंडी चीज़ खाने को दिल नहीं करता, यानी कि गर्मी की शिद्दत काफ़ी कम हो चुकी है। लेकिन फिर भी यानी कि ना मैं ज़्यादा ठंडा नहीं बनाती, बच्चों ने पीना होता है तो नॉर्मल सा ठंडा बनाकर बच्चों को दे देती हूँ, तो बच्चे जो हैं वो ज़रा शौक़ से पी लेते हैं। तो उसके बाद बस मैंने यहाँ पर सालन रख दिया, तैयारी कर रही थी दोपहर के खाने की और बाद में फिर रोटी बनाऊँगी। और आज का यही मेरा छोटा सा व्लॉग था। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।